हमारी सीरीज हिम को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं हिम के सिंथेसिस के बारे में, मतलब हिम कहाँ बनता है उसके बारे में बात करेंगे। सो हिम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की हम जब बात करते हैं तो हिम दो जगह पे बनता है। वन इज द बोन मैरो सेल्स, इरिथ्रॉइड सेल्स ऑफ बोन मैरो, जहाँ पे मैक्सिमम 85% ऑफ हिम इज सिंथेसाइज एंड दैट इज यूटिलाइज फॉर हीमोग्लोबिन। सो मेन हिम का सिंथेसिस होता है बोन मैरो में के इरिथ्रॉइड सेल्स में 85% जनरली फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। द सेकंड पार्ट ऑफ हिम इज सिंथेसाइज इन द लीवर ओनली 15% एंड विच इज यूटिलाइज फॉर साइटोक्रोम सिंथेसिस, साइटोक्रोम P450। तो दो जगह पे हिम बनेगा। One is erythroid cells of bone marrow for hemoglobin synthesis and second is liver for cytochromes. Mature RBCs जिसके अंदर हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा होता है, they cannot synthesize heme क्योंकि they lack the mitochondria। तो RBCs के पास हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। Coming to the pathway of hemoglobin synthesis, hemoglobin synthesis हीम सिंथेसिस का पाथवे इज अ यूनिक पाथवे जो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो दिस इज द पार्ट ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द पार्ट ऑकरिंग इन द साइटोसोल। साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पे ये पाथवे होता है। इसमें से जो मेन एंजाइम है ALA सिंथेज, डेल्टा अमीनो लेवलिनेट सिंथेज, इसके दो पार्ट है, ALA सिंथेज 1 एंड ALA सिंथेज 2। ALA synthase 2 is present in the erythroid cells, that is bone marrow, and ALA synthase 1 is the enzyme present in the liver. So ALA synthase 1 और 2 ऐसे उसके दो आइसोएंजाइम पार्ट उसके है। सो बात करते हैं पाथवे की। पाथवे स्टार्ट्स विद सक्सिनिल कोए एंड ग्लाइसिन। दिस सक्सिनिल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में पाथवे स्टार्ट हो रहा है। सक्सिनिल कोए इज फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, दिस इज एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट सक्सिनिल कोए विद ग्लाइसिन विच इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दोनों ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डेल्टा अमीनो लेवलिनेट सिंथेज। इसका कोएंजाइम है PLP। PLP मतलब B6 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का एक कोएंजाइम है। तो ये कोएंजाइम के साथ ये ज्वाइन होके बनाते हैं, एंजाइम का नाम ही है डेल्टा अमीनो लेवलिनेट सिंथेज। तो बनता है प्रोडक्ट डेल्टा अमीनो लेवलिनेट ALA जिसको बोला जाता है, अमीनो लेवलिनेट एसिड, तो उसका नाम है ALA। सो द फर्स्ट स्टेप इज सक्सिनिल कोए प्लस गाइसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ALA सिंथेज। What we get is ALA। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेप होगी। B6 is the coenzyme for this step. This is a rate limiting step of the pathway, the main important step. उसके बाद now the ALA will enter from mitochondria to cytosol और there is enzyme porphobilinogen synthase, PBG जिसको बोला गया, that is porphobilinogen। तो porphobilinogen synthase एंजाइम के साथ दो अमीनो लेवलिनिक एसिड ज्वाइन होंगे एंड क्या बनाएगा, पोर्फोबिलिनोजेन विच इज सिंथेसाइज इनसाइड द साइटोसोल। सो पहली स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, दूसरी स्टेप से पाथवे साइटोसोल में एंटर कर लिया, दो अमीनो लेवलिनिक एसिड ज्वाइन हुए, पोर्फोबिलिनोजेन सिंथेज एंड पोर्फोबिलिनोजेन हमें मिल गया PBG जिसको बोला गया है इन द साइटोसोल। नाउ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PBG कंडेंस, अभी 4 मॉलिक्यूल PBG के कंडेंस होंगे। एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेज। एंजाइम का नाम ही है हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेज, तो प्रोडक्ट का नाम भी हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन ही है। सो द फर्स्ट स्टेप आफ्टर PBG इज कन्वर्शन ऑफ पोर्फोबिलिनोजेन के 4 मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेज इनटू हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन। अब ये एंजाइम जब पहले इसका नाम दिया गया था तो ऐसा लगा था कि प्रोडक्ट इज यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1, इसीलिए यही एंजाइम का नाम प्रीवियस नेम वाज यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 सिंथेज। सो इसी का नाम हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेज है, इसी एंजाइम का नाम यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 सिंथेज है, क्योंकि हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है ये स्टेप का, इट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 सिंथेज। दिस इज द स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन। ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन की स्टेप है, इसीलिए यही एंजाइम का नाम हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेज का नाम यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 सिंथेज भी बोला गया है। तो प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्सी मिथिल बिलेन। अब यही से स्पॉन्टेनियसली यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 बनेगा। व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट हमारे पास पोर्फाइरिन बनना शुरू हो जाएगा, यूरोपोर्फाइरिन 1। यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू कॉप्रोपोर्फाइरिनोजेन 1 एंड लाइट की वजह से इसका भी कन्वर्शन पोर्फाइरिन में होगा, तो कॉप्रोपोर्फाइरिन 1। सो हाइड्रोक्सीमिथिल बिलेन सिंथेज से हाइड्रोक्सीमिथिल बिलेन बना, वहां से यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1, कॉप्रोपोर्फाइरिनोजेन 1, यूरोपोर्फाइरिन 1 और कॉप्रोपोर्फाइरिन 1। इस तरीके से ये एक सेगमेंट ऑफ द पाथवे कंटिन्यूज इन द साइटोसोल। दूसरी तरह इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सीमिथिल बिलेन इज कन्वर्टेड टू यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3। यहाँ पे यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 बना था, यहाँ पे यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 है, एंजाइम का नाम है यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 सिंथेज। सो यहाँ पे भी सिंथेज
All enzymes continuing are synthase, synthase, synthase and synthase. यूरोपॉर्फेनोजन 3 synthase, चौथा synthase in the sequence, तो बनेगा प्रोडक्ट यूरोपॉर्फेनोजन 3. अब 3 जो है यूरोपॉर्फेनोजन है, विद द हेल्प ऑफ लाइट अगर इस पे आई तो यूरोपॉर्फेरिन 3 बन जाएगा. So we get europorphyrin 1 and coproporphyrin 1 in this aspect. Now we have got europorphyrin 3. अब यूरोपॉर्फेरिनोजन 3 जो बना है, with the help of enzyme decarboxylase, it is converted to coproporphyrin. Coproporphyrin 3 और with the help of light it is converted to coproporphyrin 3. So हमने जो पाथवे देख रहे हैं, पाथवे स्टार्ट जो हुआ था इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ALA बना था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ALA सिंथेज, सक्सिनिल कोए ग्लाइसिन. इसके बाद हमारा जो पाथवे साइटोसोल में है, साइटोसोल में पोर्फोबिलिनोजेन, पोर्फायरिनोजेन और पोर्फायरिन ये चीजें बन रही है. सो फर्स्ट स्टेप में पोर्फोबिलिनोजेन बना पीबीजी सिंथेस की वजह से, फिर हाइड्रोक्सीमिथिल बिलेन बना. यहां से पाथवे गया यूरोपोर्फिरिनोजन 1 टू यूरोपोर्फिरिन 1, कोप्रोपोर्फिरिनोजन 1 टू कोप्रोपोर्फिरिन 1. अब यहां से कन्वर्ट हुआ पाथवे यूरोपोर्फिरिन 3 सिंथेस टू यूरोपोर्फिरिन 3 और यूरोपोर्फिरिन डीकार्बोक्सिलेज टू कोप्रोपोर्फिरिन 3 टू कोप्रोपोर्फिरिन 3. सो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे अल्टीमेट तो यूरोपोर्फिरिन 1 एंड यूरोपोर्फिरिन 3, कोप्रोपोर्फिरिन 1 एंड कोप्रोपोर्फिरिन 3. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पाथवे इन द साइटोसोल. यहां पे जब सब पोर्फायरिन्स बन गए हैं, नाउ पाथवे रिवर्ट्स एंटर्स बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. यहां पे कोप्रोपोर्फिरिन 3 था तो कोप्रोपोर्फिरिनोजन ऑक्सीडेज और हमारे पास बना प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9. तो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, 9 बना. फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोटोपोर्फिरिनोजन ऑक्सीडेज, तो हमारे पास बना प्रोटोपोर्फिरिन 9. सो प्रोटोपोर्फिरिनोजेन फिर प्रोटोपोर्फिरिन, सेम एज पोर्फिरिनोजेन एंड उसके बाद पोर्फायरिन, इसका भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ. और अल्टीमेट स्टेप इज फेरोचिलेटेज. ये स्टेप का नाम फेरोचिलेटेज है, यही एंजाइम का नाम हिम सिंथेज भी बोला गया है. फेरोचिलेटेज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फेरोचिलेटेज, प्रोटोपोर्फिरिन 9 is converted to heme. Ultimately heme बनता है which joins with globin. Globin is the protein part of hemoglobin and heme is a prosthetic part, non-protein part. दोनों ज्वाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन बनता है. पाथवे स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पाथवे एंड भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. पोर्फायरिन सिंथेसिस की बहुत सारी स्टेप साइटोसोल में होती है. सो पाथवे फिर से एक बात देखते हैं. ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल सक्सिनिल कोए. एंजाइम का नाम है ALA सिंथेस, दैट इज डेल्टा अमीनो लेओनिनेट सिंथेस. प्रोडक्ट इज ALA. दो मॉलिक्यूल B6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन दिस स्टेप, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ALA in cytosol with the help of PBG synthase enzyme PBG are synthesized. Now 4 molecules of PBG are condensed with the help of enzyme hydroxymethyl bilane synthase to form hydroxymethyl bilane, which is ultimately converted to europorphirin 1 and coproporphirin 1 and coproporphirin 1. अब यूरोपोर्फिरिन hydroxymethyl bilane can also be converted to europorphirin 3 with the help of enzyme synthase, which is converted to europorphirin 3. Also europorphirin decarboxylase, it is converted to coproporphirin 3 and it converts into coproporphirin 3. यहां से pathway enters again inside the mitochondria, coproporphirin oxidase enzyme to form protoporphirin 9. Then with the help of enzyme oxidase, protoporphirin 9 with the help of enzyme ferrochelatase or heme synthase, heme is synthesized which joins with globin to form hemoglobin. अगर पाथवे के रेगुलेशन की बात करूं, रेट लिमिटिंग स्टेप जो बोली जाती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द पाथवे इज डेल्टा अमीनो लेवलिनेट सिंथेज या ALA सिंथेज. सो ALA सिंथेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम और हमने इसके दो पार्ट की बात पहले ही की थी, लीवर वाला एक पार्ट एंड इरिथ्रोइड सेल वाला. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ दिस पाथवे इज हाइड्रोक्सीमिथिल बिलेन सिंथेज और यूरोपोर्फिरिन 1 सिंथेज. दिस इज अगेन अ रेट लिमिटिंग और रेगुलेटरी एंजाइम. सो दो एंजाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ALA सिंथेज and europorphirin 1 synthase and hydroxymethyl bilane synthase. So this is one type of regulation of this pathway. The second thing which is inhibitor of the pathway is lead. Lead metal is inhibitor of enzyme ferrochelatase. यहाँ पे lead acts as a inhibitor. Lead acts as a inhibitor of pathway at the step of ferrochelatase और heme synthase. तो lead के वजह से heme synthesis block हो जाएगा. दूसरा lead also act as a inhibitor of enzyme PBG synthase. That is इसी का नाम PBG सिंथेस का ओल्ड नेम वाज ALA बिकॉज ये ALA पे काम कर रहा है एंड डिहाइड्रेटेज. तो ALA डिहाइड्रेटेज नाम के एंजाइम का भी लीड एक्ट्स एज अ इनहिबिटर. सो लीड दो जगह पे इनहिबिट करता है, वन इज फेरोचिलेटेज एंड वन एट द स्टेप ऑफ ALA डिहाइड्रेटेज. तो लीड इनहिबिट करता है.
इसके बाद मैं बात करूं मेन पाथवे जो इरिथ्रॉइड सेल्स में बोन मैरो में होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम इज ALA सिंथेज 2। यही एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ALA सिंथेज बट 2। बोन मैरो में जो होता है दैट इज ALA सिंथेज 2, और जो लीवर में होता है वो ALA सिंथेज 1, एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय आयन अवेलेबिलिटी। अगर आपके बोन मैरो में आयन अच्छे से है तो पाथवे चलते रहेगा। सो द मेन स्टेप ऑफ रेगुलेशन इन द इरिथ्रॉइड सेल्स बोन मैरो इज ALA सिंथेज 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बोन मैरो की तो ALA सिंथेज 2 एंजाइम को रेगुलेट करेगा आयन की अवेलेबिलिटी। सेकंड रेगुलेशन ऑकर्स इन द लीवर। लीवर में इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इज हिम का सिंथेसिस। अगर हिम का सिंथेसिस हो गया तो हिम डज फीडबैक इनिबिशन। आपको पता ही है, अगर हिम का सिंथेसिस अच्छे से हो गया तो एंड प्रोडक्ट फीडबैक इनिबिशन हो जाएगा, हिम सिंथेसिस फिर से नहीं होगा। सो दैट ऑकर्स इन द लीवर। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ लीवर एट द लेवल ऑफ ALA सिंथेज एंजाइम 1। ये जो लीवर में एंजाइम होता है इट इज ALA सिंथेज 1। तो दो एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं। लीवर में जो एंजाइम होता है रेगुलेटरी एंजाइम दैट इज ALA सिंथेज 1, और जो बोन मैरो में होता है इरिथ्रॉइड सेल्स में होता है दैट इज ALA सिंथेज 2। तो लीवर में जो है वो ALA सिंथेज 1 है, और जो इरिथ्रॉइड सेल्स में है वो ALA सिंथेज 2 है। ये ALA सिंथेज 1 विच इज इन द लीवर इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। If you take barbiturate drug that is phenobarbital or alcohol or anti-epileptics or carcinogens, there is increase in the cytochrome P450 demand। cytochrome 450 जो बनता है लीवर में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, एक्टिविटी ऑफ ALA सिंथेज बढ़ जाती है और हिम सिंथेसिस बढ़ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ALA सिंथेज 1 इन द लीवर। दिस ALA सिंथेज 1 इज इसका एक्टिविटी इज इंक्रीज, एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड बाय विच एंजाइम्स, विच ड्रग्स, phenobarbital that is barbiturate drug, alcohol and anti-epileptics। they increase the activity of ALA synthase 1 and they increase the heme synthesis। तो अगर आपको heme synthesis को सप्रेस करना है तो ये सब ड्रग्स अवॉइड करने चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन द लेवल ऑफ लीवर। लीवर में दो टाइप का रेगुलेशन है, वन इज एंड प्रोडक्ट इनिबिशन बाय हिम एंड सेकंड इज ड्रग्स लाइक phenobarbital, alcohol and anti-epileptics। they stimulate this enzyme ALA synthase 1 and they will increase heme synthesis। so हमने बात की heme synthesis के रेगुलेशन की। the rate limiting enzyme is ALA synthase and hydroxymethylbilin synthase or uroporphyrin 1 synthase। second most important inhibitor is lead। lead is inhibitor of ferrochelatase and डेल्टा और PBG सिंथेज और ALA डिहाइड्रेटेस। तो दो स्टेप पे लीड इज इनहिबिटर। बोन मैरो की मैं बात करूं तो ALA सिंथेज 2 एंजाइम जो है इट इज रेगुलेटेड बाय द लेवल आयन अवेलेबिलिटी, इट इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम। अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर में ALA सिंथेज 1 इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बार्बिचुरेट ड्रग, alcohol and anti-epileptics। they increase the synthesis of ALA synthase and increase the heme synthesis। also end product heme acts as a feedback inhibitor। so ये पाथवे अगर आपने एक बार देख लिया अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इसमें है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ heme synthesis that is porphyria। hopefully you got the point very clear। thank you very much।